एसएससी हो या रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, इसमें प्रतिशत से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो आज मैं उसी टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है प्रतिशत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक पढ़ ले, आपको समझाते हैं बेसिक इसका कैसे हम समझेंगे। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, इसे हमको लिखना होगा कि 1%। यह जो चिन्ह है दोस्तों, यह किसका चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह। किसका चिन्ह है? ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ आप लिखे क्या? 1% लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, इसको हमको लिखना है भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/। ठीक, अब इसको हमको बोला कि 2% को भिन्न में बदलो, तो 2/100। 3% को 3/100। ठीक, 4% को लिखना है तो क्या लिखेंगे? 4/100। अब 5% को लिखना है दोस्तों, तो 5/100। इसको सैंपल में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अब 6% के लिखना हो तो 6/100। अगर मान लो आपको लिखना है 18% को, तो 18/100 लिखना है। अगर लिखना है आपको 20% को, तो 20/100 लिखना है। अगर बोल दीजिए आपको 250% को लिखो, तो 250/100। ऐसे आपको लिखना, मान लो 2600% को, मतलब 2600 लिख दो आप, उसके बाद 100 लिख दो। ठीक, सिंपल है दोस्तों, यही है इसका बेसिक। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनता है? जैसे कि इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कोई चीज मतलब 500 रुपए की है, उसमें हम 50 रुपए का छूट देते हैं, मतलब या रुपए का नहीं, मतलब मान लो 5% का छूट है, तो वह वस्तु उस व्यक्ति को कितने रुपए में मिलेगी, मतलब कितने दाम में मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में या कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा बेसिक है, आप ध्यान से देखिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई वस्तु 500 का है, 500 रुपए का है कोई वस्तु। ठीक है, तो इस पे हम 5% का क्या कर दे रहे हैं दोस्तों? छूट दे दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति इस वस्तु को कितने रुपए में पाएगा। ठीक, ये हमसे पूछा है, हम क्या करेंगे देखिए, क्या लिखेंगे? 500 गुणे 5/, यही लिखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ निकालेंगे ना, 5/5% कमा कितना? 5/100। यहाँ लिख दी क्या? 5/100। अब 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, फिर 5×5 = 25। अब वो दोस्तों कितने में मिलेगा? अब 500 में से हम 25 घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारा दोस्तों? 10 में 5 गए 5, 10 में 2 गए 7, हो जाएगा यहाँ पे 4। तो उस वस्तु को वह व्यक्ति 475 रुपए में खरीदेगा। ठीक दोस्तों, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन को और बताता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे दोस्तों यही क्वेश्चन है कि 725 का 10% कितना होगा, ये हमसे पूछा है। हम जानते हैं कि का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 725 गुणे 10/100। ठीक, उसके बाद देखिए इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे आप इसको इससे काट सकते हैं। चाहे आप कितना बचे 10, इसको काटिए आप, 5 × 5 बचे कितना? 2, बन जाएगा 22। फिर 5 चौका 20, 5 छः 2 बन जाएगा 25, फिर 5×5 = 25। फिर इसको काटिए 5 दूना 10, तो हमारा बच्चा क्या? 145/2 बचा। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे, तो इसमें भाग देंगे दोस्तों 14 आ जाएगा, फिर तो दूना 4 आ जाएगा, तो बचेगा 1, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 72 सही 1/2। ठीक दोस्तों, कितना हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको निकालना हो कि 800 का कितना परसेंट, मान लो 25%। 25% कितना होगा? कितना होगा? तो अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे हम? सेम टू सेम वैसे लगाएंगे कि पहले लिखेंगे क्या हम? 800 गुणे 25% 25/100 लिखेंगे हम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से इसको कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या हमारे? 8 और 25 बचे, इसको लिखेंगे बराबर करके 8 गुणे में 25 कर देंगे। अब गुणे का 25 कितना होता है दोस्तों? 200 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 280 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर हमको कमेंट में जल्दी बताइए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 700 का 25% कितना होगा? कितना
ठीक दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए हमको। ठीक है, चलिए तब तक हम आपको आगे समझाते हैं। और कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पूछेगा कि 300 का 10% फिर का 15% कितना होगा। मतलब पहले हमको 300 का 10% पूछा है कितना होगा, फिर उसके बाद उसका भी जितना आएगा आंसर, उसका भी 15% पूछा कितना आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे 300 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 10/में 100 कर देंगे। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद इसका भी का गुणा पूछा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 15/100। ठीक, अब जो कट इसको आप काट दो, जैसे कि इससे 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, उसको गुणा कर दो आप। पहले आप देखिए यहाँ पे 5 है, मतलब 15 है, इसको हम काट देंगे कितने से, 5 ये 15, फिर 5 दूना 10, तो बचे क्या, उसको गुणा कर दो आप। यहाँ पे 3 बचा है, 3 गुणे में क्या बचा है, 3 बचा है, फिर बटे में कितना बचा है, 2 बचा है, तो 3 3 आई 9 हो जाएगा, फिर 9/2, मतलब इसका आंसर कितना है दोस्तों, 2 2 चौका 8, 4 सही 1/2, इतना ऐसा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, आप इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे देखिए कि अगर आपको पहले लगाना हो कि पहले 300 का आप पहले 10% निकाल लेंगे, 10/100 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 दिया 30 हो जाएगा। 30 तो इसका आंसर निकल गया। अब इसका भी 15% यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे, अब हम 30 गुणे 15/100 लिखेंगे। अब फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब देखिए आप यहाँ पे इसका गुणा कर दिए, 3 तिहाई 9/2। अब फिर इसमें जब भाग देंगे तो 4 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। चाहे दोस्तों आप इस तरीके से लगाओ, चाहे आप इस तरीके से लगाओ, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम बस यही बेसिक कुछ पढ़े हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा जो इसका क्वेश्चन होता है, किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में, उसको बात करने वाले हैं। ये आपका बेसिक ही है। ठीक है दोस्तों, बेसिक भी पूछ लेता है एक आध दो बार। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अभी नया चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।